हेलो एवरीवन। आज हम सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसका लेक्चर 1 है और इसमें इसका बेसिक्स पढ़ेंगे और इसमें कुछ पैरामीटर्स यूज़ होंगे, उसके बारे में जानकारी लेनी है। पर सबसे पहली बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर मोशन हमारे पास में होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो एक पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है जो होगा इन अ प्लेन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर पार्टिकल, ध्यान रखिएगा, मूव्स इन अ प्लेन। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। ये हमारे पास में ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 2D मोशन है। एक और बात काम आती है कि क्योंकि जब आप पार्टिकल को मूव करा रहे हो, मोशन करा रहे हो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन काम आएगा आपके पास में, और जब पार्टिकल चलेगा तो इसके साथ में वेलोसिटी काम आएगी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। क्लियर है? पर ये एक जनरलाइज कंसेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर एक स्टार पॉइंट और मैं लिखवा दूँ आपको, जो ध्यान रखने हैं कि पार्टिकल जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से घूमेगा और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उस समय पार्टिकल एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड सेंटर के अबाउट घूमेगा, और इस सेंटर की कंडीशन ये होगी कि यहाँ पार्टिकल की दूरी इस सेंटर से फिक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा अबाउट अ फिक्स्ड सेंटर। ठीक है, या मान लेते हैं O, और पार्टिकल जो मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से वो होगी आपके पास में V। ये जो डिस्टेंस होगा, ये कहलाएगा रेडियस, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस कहलाता है। तो इस तरह का मूवमेंट हमारे पास में सर्कुलर मोशन होता है। ये कई बार आपने देखा हुआ है अपने आम जिंदगी में कि हम एक धागा लीजिए और इसमें एक स्टोन बांध दीजिए मास m का, और आप इसको रिवॉल्व कर दीजिए, तो ये घूम रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट अबाउट घूमा इस रेडियस r के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, ये मूवमेंट आपके पास में सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह के मोशंस को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और ये घूम रहा है। इसमें एक बात आती है कि जो टर्म रेडियस आया, ठीक है, ये क्या है। तो देखिएगा, रेडियस हम हमेशा एक स्केलर प्रोडक्ट लेके चलते हैं या स्केलर क्वांटिटी लेके चलते हैं, पर ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये होता क्या है, तो ये बेसिकली वेक्टर है जो सेंटर को, ठीक है, उस पॉइंट के सेंटर से जोड़ रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, ऑफ अ सर्किल। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल जो घूम रहा है उसके सेंटर और इस सेंटर के बीच की दूरी को बोलते हैं। और इसमें एक बात आती है कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बनाऊं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि अभी इसका रेडियस r यहाँ है। ठीक है, तो अगर मैं इधर घूम के लाता हूँ तो ये रेडियस हमारे पास में ये r है, अगर यहाँ घूम के लाते हैं तो रेडियस r है। माने ये फिक्स डिस्टेंस, ये तो फिक्स रहेगा, डिस्टेंस तो फिक्स है। इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड मतलब रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, मगर ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑलवेज चेंज। ठीक है, या बोल सकते हैं वेरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। इसमें जैसे कि हमने बात की कि इसमें कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात करनी है, तो अगला पैरामीटर आएगा हमारे पास में जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है एंगल। ठीक है, क्योंकि आपका पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, आपका पार्टिकल क्या है, घूम रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ इस रेफरेंस पे लेके चलूँ, ये पॉइंट O है, ये रेडियस r है, और ये पॉइंट A पे है। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल अगर चलता है तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर आ गया, किसी B पॉइंट पे आ गया t टाइम में। क्लियर है? तो ये तो आपके पास में क्या रहेगा, O पॉइंट तो फिक्स पॉइंट है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। पर पार्टिकल जो चला, ये देखिएगा, ये इस डिस्टेंस को चला। ठीक है, ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारे पास में आर्क। तो आपके पास में ये जो आर्क है ये हो गया आपके पास में AB। क्लियर है? और रेडियस r तो है ही आपके पास में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एंगल क्या है। तो एंगल बेसिकली हमारे पास में जो होगा वो है एक रिलेशन आर्क अपॉन रेडियस।
आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि इस समय एंगल क्या होगा, तो ये मान लेते हैं ये डेल्टा थीटा एंगल है, तो डेल्टा थीटा आ गया आपके पास में, आर्क जो लिखा आपके पास में वो आ गया ए बी, और डिस्टेंस कितना हुआ, रेडियस आर। ठीक है, तो आर्क की लेंथ कितनी हुई, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, वो कितनी हुई, तो देखिएगा डेल्टा थीटा इंटू आर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास में काम का है, मैं स्टार लगा दूँ इसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ ये थीटा को हम या डेल्टा थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जो स्टार पॉइंट है, कि यदि ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा, इज़ अ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। पर बड़ा वाला जो एंगल है, ठीक है, बट लार्जर एंगल, ठीक है, लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो माने थीटा इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी माने आपके पास में ये जो डिफाइंड है कंडीशन, ये आपको स्मॉल के लिए डिफाइंड है। और इसी में ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैंने लिखा कि डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2, माने हम थीटा 1 से डी थीटा से थीटा 1 से डी थीटा 2 की तरफ घूमें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं लिखूंगा बड़ा एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, इक्वल्स टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, माने वेक्टर फॉर्म में, माने वेक्टर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बड़ा एंगल जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, वो तो कैसी क्वांटिटी है, वो आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपको इसके अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपके पास में कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है सेंटर ओ की रेस्पेक्ट में, आर रेडियस में, मान लेते हैं पत्थर बांध दिया और वी वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो एक पूरा रेवोल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, ठीक है, कितना टाइम लगा, तो ये देखिएगा हमने चालू किया अपनी बात ए पे और हम ख़त्म हुए बी पे, पर बी कौन सा पॉइंट है, वो ए ही पॉइंट है। इसका मतलब एक चक्कर काटने का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, टाइम पीरियड, ठीक है, क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स में एक ये बात भी आती है कि टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, एक तो इसको आप टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या है, ये है टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट, ठीक है, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम। अच्छा, एक और बात आती है कि एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास में ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, माने एक सेकेंड के दौरान ये कितने चक्कर काट चुका है, ये हमारे पास में क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। एक बात याद रखना है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि टाइम की जो यूनिट है वो हमारे पास में हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ऐसा यूनिट, ठीक है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे तो ये लिखी जाएगी हमारे पास में RPS, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, या फिर आप इसमें रेवोल्यूशन पर मिनट भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड बेसिकली इसकी ऐसा यूनिट है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो सोचिएगा इसके पास में किसी भी समय टेंजेंशियल वेलोसिटी तो है ही, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है, पर पार्टिकल का एंगल भी हर बार बदल रहा है। देखिएगा अभी थीटा 1 है, ठीक है, फिर डेल्टा थीटा 2 है, फिर डेल्टा 3, थीटा 4, थीटा 5 ऐसे चल रहा है। तो इसमें आपके पास में लीनियर डिस्टेंसेस भी बदल रहे हैं और एंगुलर भी बदल रहे हैं। तो क्योंकि ये एंगुलर कंडीशन का सवाल है, ठीक है, चैप्टर है, तो यहाँ पर एक पैरामीटर और आता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, माने इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओमेगा होता क्या है,
तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ओमेगा होता है एंगुलर, ठीक है, या फिर बोलूँ तो एंगल ट्रेस्ड, ठीक है, एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन। माने आप θ1 से θ2 चले और यहाँ पर कितना टाइम लगा, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मान लीजिए अगर t टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा है, तो हम इसको d थीटा बाई डी टी के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर जब थीटा बहुत छोटा होता है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि इसकी यूनिट क्या है, तो ये आएगी रेडियन पर सेकेंड। एक चीज़ तो आ गई। दूसरा, क्योंकि ये वेक्टर है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो इट इज़ अ वेक्टर। अब वेक्टर भी दो प्रकार के होते थे, पोलर होता था, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में एक्शियल, ठीक है, एक होता है एक्शियल। ये पोलर नहीं होते हैं, ये कौन से होते हैं, एक्शियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये कौन से वेक्टर हैं, एक्शियल वेक्टर होता है, माने इनका जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, ये याद रखिएगा, इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, माने इनका डायरेक्शन एक्सिस पे आता है। जैसे अभी ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल है और ये O है, यहाँ पर ये रेडियस R है। पार्टिकल अगर यहाँ पर इस तरह से वेलोसिटी लेके घूम रहा है, ठीक है, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, तो देखिएगा अपना हाथ राइट हैंड इस तरह से घुमाइए कि आपके पास में अगर आप रेडियस के रेफरेंस में अगर हाथ घुमाते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एंगुलर वाली, ठीक है, क्योंकि एंगल में हिसाब से घूमेगा आपका हाथ, ठीक है, तो ये ओमेगा ऊपर आ जाएगा। पर अगर मान लीजिए, ठीक है, आप यहीं से देख रहे हैं इसको और पार्टिकल आर रेडियस पे इस तरफ घूम रहा है वेलोसिटी, ठीक है, तो ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये राइट हैंड स्क्रू रूल की कंडीशन है, हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे इसी इसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ और बातें भी आती हैं जो स्पेसिफिकली हैं कि आपके पास में एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एक होता है आपके पास में इंस्टेंटेनियस। तो मैं अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को लिखूं यहाँ पे, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ ये होता है कि टोटल एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, छोटा सा नहीं, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, जो आ गया आपके पास में कितना, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, इतनी बात आ गई। माने अगर आपने टोटल एंगल देखें तो एक सर्कुलर मोशन का टोटल एंगल कितना होगा, सोच के देखिएगा, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के यहाँ तक आ गए, तो टोटल एंगल आपने कितना ट्रैवल किया, वो था 2 पाई, देख लीजिए कितना है 2 पाई, और टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड, माने 2 पाई एक चक्कर काटने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है, इतना। तो एवरेज को लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी होता है आपके पास में फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 बाई टी होता है आपके पास में क्या, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन आई, पर ये तो टोटल की बात थी, मुझे तो किसी इंस्टेंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक गया और मुझे तो सिर्फ यहाँ पर ओमेगा बताना है, तो उसके लिए हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको बहुत कम टाइम के लिए बात करनी है, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी, लिमिट टेंडिंग टू 0, और फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है, जिसको आप लिख सकते थे डी थीटा बाई डी टी। और आप इंस्टेंटेनियस को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि थीटा जो होते हैं छोटे अगर हैं तो बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत छोटे थीटास के लिए ये आपकी कंडीशन जो आएगी वो कैसे आती है, वेक्टर फॉर्म में आती है। क्लियर है। तो
तो ये जो बातें थी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इसमें हम और सवाल भी करेंगे, ठीक है। पर एक और बात इससे जो रिलेटेड है वो है कि पार्टिकल जब चला, तो सही सोचिएगा, पार्टिकल जब चला तो यहाँ पर देखिएगा दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। एक तो हो जाता है कि इसके पास में जो स्पीड है वो टेंजेंशियल है, ठीक है, कैसी है, टेंजेंशियल है, क्लियर है। और ये घूम रहा है एंगुलर, ठीक है, ये एंगुलरली घूम रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा समझिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि जब पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा रहे हो आप, ठीक है, जब पार्टिकल को आप सर्कुलर मोशन करा रहे हो तो इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए ये पार्टिकल के पास में एक तो वेलोसिटी है इतनी v, और जब ये घूमता है तो इसके पास में हो क्या रहा है, एंगुलर रिलेशन हो रहा है। तो ये वाली वेलोसिटी हमारे पास में टेंजेंट की ओर है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और क्योंकि डेल्टा थीटा चेंज हो रहा है उसके कारण भी तो वेलोसिटी आ रही है, तो ये कहलाती है हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ज़रा इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर या टेंजेंशियल, ठीक है, एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास में फॉर्मूला तो क्या आ रहा है, फॉर्मूला तो एक ही है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जिन स्टूडेंट्स को इस एंगल को निकालने में या इस रिलेशन को निकालने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं फॉर डेल्टा थीटा वेरी लेस, ठीक है, बहुत छोटा हो तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर ऐसे चालू करते हैं, ठीक है, इस तरह से स्टार्ट करते हैं इसको कि मान लीजिए कि ये आपके पास में कंडीशन थी, ये डेल्टा थीटा, ये आर, ये भी आर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर मैंने ले लिया p, ये ले लिया q, जो हो गया आपके पास में डेल्टा s। तो अगर ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो हम यहाँ पर ये मान लें कि ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट आ रहा है p से q माने डेल्टा s, ये डिस्टेंस जो है वो 90 पे है। अगर ये 90 पे है तो 10 डेल्टा थीटा हो जाएगा हाइट अपॉन बेस, तो ये डेल्टा s अपॉन r आता है। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, इतनी सी बात, क्लियर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, ओके। अच्छा, अब हम जानते हैं कि डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है, तो इसका मतलब ये डी एस लिखा जा सकता है, ये आर लिखा जा सकता है, ये डी थीटा लिखा जा सकता है। अगर इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, टाइम से, टाइम का मामला लें कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक, पी से लेके क्यू तक जब पार्टिकल चला है तो इसके पास में कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, ये आएगी, और यहाँ पर डेल्टा थीटा डेल्टा टी टाइम में चला है तो इसके पास में कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो डेल्टा एस या डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या हुआ, सोचो, ये आया आपके पास में वेलोसिटी, ये क्या आया, सोचो, ये आया आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है। तो एक फॉर्मूला बन गया v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, बहुत काम आएगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, ठीक है, तो v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, ये इसके डायरेक्शन के अनुसार निकलता ही है, ठीक है। और यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसको डिफाइन करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये स्पेशली आपके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अब क्योंकि पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल जब चलेगा तो इस पर फोर्स लगा था तभी तो ये चला था, ठीक है। तो आप समझो कि ये आर है, ये v है और ये ओमेगा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अगला आर्टिकल इसके अंदर जो आया वो आया एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हो आप अल्फा से, क्लियर है। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास में ये बताता है कि जब डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी
ठीक है, की बात करेंगे और डेल्टा टी का टाइम बहुत छोटा है, तो ये जो डिवीज़न है ये कहलाता है हमारे पास में अल्फ़ा। ठीक है, एक बात। तो अल्फ़ा हमारे पास में जो आया, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी या फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, अब क्योंकि टी बहुत छोटा है, ठीक है, तो आप देखिएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी की साथ रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वो भी कौन सा, जैसे कि हमारी बात हुई कि दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है एक्शियल। तो ये कौन सा है, एक्शियल, माने अलोंग द एक्सिस। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अलोंग द एक्सिस। तो आपने एक फॉर्मूला ऊपर अभी देखा है, और वो फॉर्मूला है आपके पास में v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, कैपिटल R ले लिया था, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ऊपर एक फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये क्या आया, डी वी बाई डी टी, और ये क्या आएगा, ये अल्फ़ा और ये आर वेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक फॉर्मूला आ गया है ना। इसकी यूनिट अगर देखें तो यूनिट अगर आप देखो तो इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हम निकालते ही हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास में दो तरह के मोशन आपने पढ़े, एक आपने पढ़ा लीनियर, ठीक है, और एक पढ़ते हो आप सर्कुलर। सर्कुलर में आप ध्यान देना, एंगुलर कंडीशन सामने आ रही है। ठीक है, सर्कुलर में एंगुलर कंडीशंस आपके फेवर में आ रही हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि अगर आप लीनियर मोशन में बात करते थे तो आपके पास में अगर मैंने वेलोसिटी लिखना है, ठीक है, पहले पॉइंट में, तो वेलोसिटी होता था आपके पास में v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ओमेगा को कैसे लिख सकते थे आप, डी थीटा बाई डी टी। यहाँ आप लीनियर डिस्टेंस चलते थे, यहाँ एंगुलर डिस्टेंस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन लिखते थे, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन आता था, वो क्या लिखते थे आप, डी वी बाई डी टी। यहाँ पर क्या आएगा, सोचिएगा, यहाँ हर चीज़ एंगुलर कंडीशन में आ जाएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आ जाएगा आपके पास में डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिए कि इफ़ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सब कुछ वही है। ठीक है, तो हमारे पास में जो कंडीशंस रिलेट होंगी वो यहाँ पर इक्वेशंस मोशंस भी लग सकती हैं, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता था, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप लिखते थे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर s क्या है, लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर डिस्टेंस, और ये ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, वहाँ आप वेलोसिटीज़ के बीच में एक रिलेशन लिखते थे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as, ये लिखते थे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू थीटा। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इन दोनों की कंडीशंस के साथ में लिखे जाते हैं, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, तो एंगुलर कंडीशंस और लीनियर कंडीशंस में बेसिकली अंतर ये है। ठीक है, तो इसमें ज़रा इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सवाल करते हैं। तो मैं पहला सवाल आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एक पार्टिकल है जो एंगुलर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पार्टिकल का एंगुलर कंडीशन में अ पार्टिकल इज डूइंग एंगुलर मोशन, ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, ठीक है, इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट, ये आ गई आपके पास में 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और अल्फ़ा दे रखा है आपके पास में 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो आपको दिख रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंगुलर कंडीशंस में लगा सकते हैं, जो कितनी होगी अगर एंगुलर कंडीशन निकालनी है तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्लियर है। तो आपको ओमेगा निकालना है, इनिशियल था 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास में 1.5, ये 2, तो ये आ गया आपके पास में 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ईजी है, ठीक है। अगला करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं ये बोलूँ कि लेट अल्फ़ा इज़ नॉट कांस्टेंट, तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगानी है, ठीक है, फिर आप रेगुलर चलेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस नहीं लगानी है। तो यहाँ पर आपका सवाल आ गया कि अ पार्टिकल इज डूइंग एंगुलर मोशन, एक पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और एंड ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा दे रखा है आपके पास में, ओमेगा हो गया आपके पास में 1.5 t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 इतना दे रखा है। तो हमको बताना है कि फाइंड टाइम t व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम 0, ठीक है, कब 0 हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा केस है आपके पास में, आपको दिख रहा है कि ओमेगा जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अल्फ़ा निकालना आसान रहेगा। तो पहले तो अल्फ़ा निकालते हैं, तो कितना होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अगर अल्फ़ा टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, ठीक है, और अगर टाइम पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा है तो हम फॉर्मूले लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो ज़रा इसको चेक कर लें, ठीक है, इसको चेक कर लिया जाए। तो इसको जब चेक किया तो अल्फ़ा की वैल्यू आई आपके पास में 1.5 माइनस 6t प्लस 0, और हमसे बोला है कि ये 0 कब होगा, तो आइए टाइम निकाल लें। तो 1.5 अपॉन 6, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 0.25 सेकेंड। तो देखिएगा यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू देखिए टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब आपको निश्चिंत रहना है कि यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन इस कंडीशन में यूज़ नहीं होगी। ऐसे एक और सवाल आपके साथ में अगर करें तो फिर वही बात आती है कि मान लेते हैं एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से चालू हुई, ठीक है, एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ टॉर्क, एक टॉर्क लगी, ठीक है, तो इट गेन्स एंड एन एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, which is given by alpha equals to 3t minus t स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास में अल्फा दे रखा है। अब आपको करना क्या है, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो आप जानते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना था, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, और अल्फ़ा टाइम डिपेंडेंट है, अल्फ़ा इज़ टाइम डिपेंडेंट, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज़ नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाला कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू लिख देते हैं, तो 3t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो डी ओमेगा आ गया आपके पास में 3t डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, कर दीजिए इंटीग्रेट, बोल रखा है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, 2 सेकेंड हुआ, ठीक है, तो हमको ओमेगा निकालना है, नई एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, उस समय कितनी हो जाएगी। तो यह आ गया ओमेगा माइनस 0 और यहाँ पर 3 बार आ गया, तो टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा और 0 से लेके 2 वैल्यूज पुट कर देते हैं
तो ओमेगा इक्वल्स टू आ गया 3/2 और यहाँ पर आ गया आपके पास में 4, ठीक है, -0। इसी तरह से 1/3 बाहर आ गया और यहाँ आ जाएगा 8 - 0। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 10/3 रेडियन पर सेकेंड, 10/3 रेडियन पर सेकेंड। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ये तो बेसिक पैरामीटर्स पे बात थी, पर कई बार हमारे पास में जब हम एंगुलर कंडीशंस पे चर्चा करते हैं तो हमें एक बड़ा क्लासिक केस आता है और वो होता है आपके पास में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती थी वैसी एंगल के रेफरेंस में भी वेलोसिटी है। तो ये क्या है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास में, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। जस्ट इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगर ऐसे बोलूँ आपको कि मान लीजिए कि ए वाला जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, वी ए से जा रहा है, और आपका जो दूसरा पार्टिकल है बी वो ऐसे जा रहा है, वी बी से। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, वो ये रही, ए और बी। क्लियर है। तो हमसे पूछा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जाएगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। माने बी को ए किस एंगल से घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जा तो आगे रहा होगा, ठीक है, पर घूमता हुआ कहाँ नज़र आ रहा होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, एंगल बना लीजिए, ठीक है, ऐसे इसको एंगल की कंडीशन में तोड़ लीजिए। क्लियर है। मान लेते हैं ये आपके पास में जो एंगल्स बना रखे हैं ये θ1 और ये θ2 बना रखा है कुछ। क्लियर है। तो इसमें देखिएगा ये लाइन है, ठीक है, ये ए और बी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस है r, है ना। इस लाइन के परपेंडिकुलर वी ए का कंपोनेंट क्या होगा बताइएगा, तो वी ए साइन θ1 होगा। इसी तरह से इस लाइन के इस वाले केस में परपेंडिकुलर वी बी का कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा वी बी साइन θ2। क्लियर है। तो आपके पास में जब भी ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए, ठीक है, ए के बी के रेफरेंस में, तो ये लिखी जाती है कि वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी। इसका मतलब मैं लिख दूं यहाँ पर आपके लिए प्रॉपरली, ये है आपके पास में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। सिंपल है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले केस में देखिएगा दिस और दिस। अब जैसे ए के रेफरेंस में रेस्पेक्ट में बी या बी के रेफरेंस में ए निकालना है, तो हमारे पास में ज़रा देखिएगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ गया आपके पास में ए की वेलोसिटी वेक्टर माइनस बी की वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिएगा ये है, ठीक है, ये है, ये थी वी ए, यहाँ कितनी थी θ1, और यहाँ ये कितनी थी वी बी साइन θ2। दोनों का डायरेक्शन देखिएगा अपोजिट है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन देखिएगा अपोजिट है। तो वी ए बी कितना कितना आ गया, अगर एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लिख लिया वी ए साइन θ1 तो माइनस माइनस वी बी साइन θ2, तो ये आ गया आपके पास में कितना, ये आ गया आपके पास में वी ए साइन θ1 प्लस वी बी साइन θ2। सिंपल है। तो अगर ओमेगा पूछा जा रहा है तो ओमेगा लिखा जा सकता है आपके पास में वी ए साइन θ1 प्लस वी बी साइन θ2 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। देखिएगा इसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए हमको करना पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस
तो आइए ज़रा क्वेश्चंस को पढ़ें और समझें कि आखिर क्या मतलब आता है हमारे पास में। तो मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा कि मान लेते हैं 2 पॉइंट्स, 2 अलग अलग पार्टिकल की जगह हमने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑफ अ रॉड है, ठीक है। एक रॉड है जो घूमेगी अब, ठीक है, मूव्स विद वेलोसिटी 3v एंड v सेपरेटेड बाय r, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड विद रेस्पेक्ट टू इट्स एंड, ठीक है। देखिएगा सवाल कुछ ऐसा है कि ये रॉड है, ठीक है। क्या है? ये एक रॉड है, रॉड की लंबाई r है, ठीक है। इसका एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, क्लियर है। तो आप देखिएगा रॉड का इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 3v दे रखी है और इसकी दे रखी कितनी? v, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंड ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और ये धीरे से, तो हो क्या रहा होगा, थोड़ी देर बाद में ये रॉड थोड़ी सी टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये पॉइंट भी ऊपर उठेगा और ये भी उठेगा, क्लियर है। तो आपने क्या करना है, अगर आप देखें तो किसी एक पॉइंट को अगर रोक लें तो दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये प्रॉब्ली ये ऐसे एंगुलर मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस तरह से घूमना स्टार्ट हो जाएगी, हाँ कि नहीं यार, ठीक है। तो हमको ओमेगा निकालना है कि किस ओमेगा से घूम रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो बी को रेस्ट पे मान लें, ए को घुमा लेते हैं, तो 3v माइनस वी, क्योंकि दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में। हमने जो केस लिया था उसमें अपोजिट में था, तो यहाँ पर इसलिए माइनस आ गया। और डिस्टेंस कितना है? r, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2v/r, 2v/r, सिंपल है, ठीक है। और एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए अपोजिट में ही हमारे पास में अगर केस दे रखा है तो अपोजिट में क्या करना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास में 2 पार्टिकल हैं, 2 मूविंग पार्टिकल्स P एंड Q, P एंड Q, ठीक है, आर 10 मीटर्स अपार्ट, दोनों 10 मीटर्स पे हैं, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। एंड देयर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन आर शोन, ठीक है, दोनों को दिखा रखा है, ठीक है। तो हमको बताना है कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है, सवाल देखिएगा ध्यान से क्या है कि ये पार्टिकल P है तो ये पार्टिकल Q है, दोनों के बीच का किसी इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो दे रखा है आपके पास में 10 मीटर, क्लियर है। तो पार्टिकल Q जो है वो कुछ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, और जिस स्पीड से जा रहा है वो है 6 मीटर पर सेकेंड, और P वाला जो है वो इसमें 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, उस समय उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करना होगा इसको। तो आपको सबसे पहली बात, ये लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, ठीक है, इसका और इसका, दोनों पार्टिकल्स P और Q का वो वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास में कितना, ये 30 है तो 6 sin 30, तो ये आ गया आपके पास में 3 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे ही आ गया 8 sin 30 जो आ गया आपके पास में कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। और जैसे कि हमने डिस्कशन किया, ठीक है, कि हमको अगर ओमेगा निकालना है तो P का विद रेस्पेक्ट टू Q, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू Q, तो P के लिए तो VP वो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस Q का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस R, क्लियर है। तो ये देखिएगा कितना हुआ, माइनस ये 4, ठीक है, और ये माइनस माइनस में, अब आप देखो यहाँ पर ये ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में +3, ठीक है, डिवाइड बाय 10। तो ओमेगा
वेक्टर फॉर्म में कितना आ रहा है बताओ, -7/10, इसका मतलब 0.7 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें तो 0.7 रेडियन पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है, इजी है। इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं सवाल में, अब देखिएगा बड़ा मज़ेदार सवाल है, थोड़ा सा ट्विस्ट लगाते हैं। ट्विस्ट क्या है कि एक पार्टिकल है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट पे आपको पूछा है कि ये बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द ओरिजिन क्या होगा, ठीक है। फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, समझिएगा। ये हमारे पास में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, दिस इज़ y, दिस इज x, ठीक है। सिचुएशन ये है कि आपके पास में ये पार्टिकल जो है वो x एक्सिस के जा रहा है, कैसे, पैरेलल, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपके पास में दे रखा है ओरिजिन से b, क्लियर है। अब जब पार्टिकल चूज कर रहा होगा, ठीक है, आगे जा रहा होगा, तो किसी इंस्टेंट पे वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ये x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और इस समय इसकी वेलोसिटी है कुछ v, ये बना रहा है कुछ थीटा एंगल और ये पार्ट p है। अब देखिएगा कि अब हमारे पास में सिचुएशन क्या बन रही है। हमारे पास में सिचुएशन ये बन रही है कि मुझे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो p विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यही तो बताना है। तो इसका मतलब आपके पास में जो होता था वो होता था कि इस लाइन ऑफ एक्शन जिसका डिस्टेंस r है, ठीक है, इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते थे आप। तो आपने जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है तो आप देखिएगा यहाँ पर ये पार्ट तो रुका हुआ है, तो VO वेक्टर की स्पीड तो क्या है, 0 है, और ये चल रहा है, ये है लाइन ऑफ एक्शन O से P। तो आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो आप चेक कर लीजिए कि ये कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा, इसका मतलब ये क्या होगा, V साइन थीटा, क्लियर है, V साइन थीटा। अब एक कंपोनेंट तो आ गया आपके पास में थीटा के रेफरेंस में, तो वेलोसिटी ऑफ P जो लाइन के परपेंडिकुलर है माइनस वेलोसिटी ऑफ O जो कि लाइन के परपेंडिकुलर है, ये कितनी आ गई आपके पास में, V साइन थीटा -0। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए परेशान मत होइएगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस r है ये देखो कितना आएगा, ठीक है, यहाँ ये देखिएगा, ये तो b है ही डिस्टेंस, ये तो गिवन है, r हमको गिवन नहीं है, ये हम निकाल लेते हैं। तो r की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम कीजिए, r की वैल्यू लिख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखता हूँ तो ये आ जाएगा b/r, ठीक है, या फिर r हो गया आपके पास में b/sin थीटा, क्लियर है। अब ओमेगा की वैल्यू लिख दीजिए, ओमेगा हो जाएगा आपके पास में v साइन थीटा -0/r, r की जगह आ जाएगा आपके पास में b/sin थीटा। सॉल्व कर लें तो v/b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, v/b साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में इसके कुछ पैरामीटर्स थे और इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। अगले लेक्चर में इसके ऊपर सवाल और एक्सेलरेशन से संबंधित बात करेंगे। अब आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी और मज़ा आया होगा इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। इस तरह से पढ़ते रहिए। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।